अब आगे बढ़ते हैं कॉमन कॉर्निया कंडीशन, यानी कि जो कॉर्निया होती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो देखते हैं। डिस्ट्रॉफी हो सकता है, डिस्ट्रॉफी हो सकता है। डिस्ट्रॉफी मतलब नो ग्रोथ, यानी कि कॉर्निया की ठीक से ग्रोथ नहीं हुई है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो सकती है? न्यूट्रिशन की कमी के कारण। ठीक है। कॉजेज क्या होता है? कॉजेज हो सकता है विटामिन ए डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी लाइक क्या क्या कर सकते हैं? पीकेपी कर सकते हैं, डीएएलके कर सकते हैं। पीकेपी मतलब होता है पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, ठीक है, कॉर्नियल ग्राफ्ट। उसके बाद है डीएलके मतलब डीप एंटीरियर लैमिना केराटोप्लास्टी। उसके बाद है अबनॉर्मलिटी केराटोकोनस, ठीक है। अब केराटोकोनस पे बात करते हैं। द कॉर्निया बल्ज फॉरवर्डेड टू द वीकनेस इन दी इट्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के स्ट्रक्चर में कमी हो जाना, यानी कि कॉर्निया का बल्ज हो जाना, उसको बोलते हैं कॉर्निया का बाहर की तरफ फॉरवर्ड हो जाना, यानी कि बल्ज हो जाना केराटोकोनस होता है। तो दीज प्रॉब्लम्स कॉज डिफेक्टिव विजन ड्यू टू अबनॉर्मल शेप ऑफ द कॉर्निया। अब से कॉर्निया की अबनॉर्मल शेप हो जाती है, अबनॉर्मल शेप की वजह से विजन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है, विजन डिफेक्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? चेंज इन द कॉर्नियल पावर, यानी कि कॉर्निया पावर को चेंज किया जाता है, लेंस की पावर को भी चेंज किया जाता है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, इसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है। उसके बाद पीकेपी भी करते हैं। पीकेपी मतलब पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी भी इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन आई डिजीज ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ऑफ एंटीरियर चैम्बर की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो इसमें बहुत कम लिखा है मैंने, बेसिक सा, ठीक है। तो इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इनसाइड द आई, ठीक है। तो आँख के अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है, आईओपी बढ़ता है, यानी कि ऑकुलर इंट्राओकुलर प्रेशर जब बढ़ता है आई का, आँख के अंदर का, तो टर्म्ड ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा होता है, ठीक है। ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा ये क्या होता है? ड्रेनेज फिल्टर क्लोज्ड, यानी कि जो एक्वा स्विमर होता है उसके निकलने का एक रास्ता होता है, वो क्या होता है? क्लोज हो जाता है। साइलेंट थीप ऑफ साइट, इसे साइलेंट थीप ऑफ साइट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो एंगल होता है ना, वो धीरे 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 ब्लॉक होता है, ठीक है, बंद होता है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो एंगल बिटवीन आइरिस एंड कोर्निया, आइरिस एंड कोर्निया के बीच में जो एंगल होता है, जिसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, वो एकदम से क्लोज हो जाता है, अचानक से सडनली बंद हो जाता है। उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, रेडनेस आती है, सडन लॉस ऑफ साइट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का सडनली विजन भी लॉस हो जाता है। कॉमन लेंस कंडीशन, यानी कि लेंस में कॉमन कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स ओपेक या क्लाउडी। इसमें क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, उसमें क्या होता है? या तो ओपेसिटी आ जाना, ओपेक हो जाना, या फिर क्लाउडी हो जाना, यानी कि लेंस का धुंधला होना या फिर ओपेक होना, ये कई बात है। तो उससे क्या होता है? कैटरेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट की बात करें कि क्या क्या टाइप्स होते हैं कैटरेक्ट के, तो कंजनाइटल कैटरेक्ट होता है, वो होता है एट बर्थ। दूसरे बात करें तो डेवलपमेंट एक्वायर्ड कैटरेक्ट की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन बॉडी कंडीशन, ठीक है, देख ग्रोथ, यानी कि बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट कैटरेक्ट या फिर एक्वायर्ड कैटरेक्ट हो सकता है। स्नाइल कैटरेक्ट की बात करें, ये होता है एट ओल्ड एज के पेशेंट्स में क्या पाया जाता है? स्नाइल कैटरेक्ट। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट की बात करें तो ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो होता है वो होता है ड्यू टू इंजरी। तो अगर कोई आंख में इंजरी हुई है, लेंस पे कोई चोट लगी है, उसके द्वारा जो कैटरेक्ट तब बनता है उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। उसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो कैटरेक्ट होता है, इनटेक स्टेरॉइड ड्रग, यानी कि स्टेरॉइड को लंबे समय तक यूज करना, उसकी वजह से होता है ड्रग इंड्यूस कैटरेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है ड्यू टू अदर आई प्रॉब्लम्स, यानी कि अदर आई प्रॉब्लम्स, यानी कि आँख में कोई ऐसी बीमारी है जिसको ट्रीट करते करते जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। लाइक यूवियाटिस, जैसे कि यूवियाटिस की बात करें। उसके बाद स्टेज की बात करें तो जो कैटरेक्ट होता है उसकी कुछ स्टेज होती हैं, उस पर बात करते हैं।
तो इमेच्योर होता है, इमेच्योर, उसके बाद मैच्योर होता है, हाइपर मैच्योर होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही होता है, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ड्रॉप से ख़त्म नहीं होता है। और इसमें जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स में आप ये भी ऐड कर लो, एक होता है हाइफीमा, एक होता है हाइपोफियन। तो जो हाइफीमा होता है वो होता है ब्लडीनेसी, यानी कि एंटीरियर चेंबर में ब्लड का होना, उसको बोलते हैं हाइफीमा। हाइपोफियन एक ऐसी कंडीशन होती है पसीनेसी, यानी कि एंटीरियर चेंबर में पस का आना, उसको बोलते हैं हाइपोफियन। उसके बाद होता है सेल्सिनेसी, देखा होगा कि जो सेल्स इन एंटीरियर चेंबर में जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें दिखाई देते हैं जो, तो ये भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।